हमारे लिए उसने बनाया है और उसके भवन में हम आ सके, उसके पवित्र नाम की जय जयकार कर सके। हालेलुया। परमेश्वर को हम हर समय अपने दिलों से धन्यवाद दें। आमेन। कि नहीं प्रार्थना करें इस समय। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज इस मौका के लिए। Father in heaven, we just thank you for your love and your mercy upon our lives this afternoon, oh God Almighty, as we come before your throne of grace, oh Lord. We pray for your Holy Spirit to minister to us, oh God Almighty, in a very special way this afternoon, oh Lord. Touch each and every heart, oh God Almighty. Everyone that is here in your house, oh God Almighty, and those that are watching online, oh God Almighty, I pray for your Holy Spirit to touch their hearts too, Father, in a very special way. In Jesus' name, we just commit this service into your hands right now. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. आज स्टेफनी हमें कुछ गीतों में अगुवाई करेगी और हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। Amen. आज की अवसर के लिए धन्यवाद करें, ईश्वर ने जहान को दिया। आज की अवसर के लिए धन्यवाद करें, ईश्वर ने जहान को दिया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, ओ धन्यवाद करें, धन्यवाद करें,
कर लो अपना मन तैयार, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। वो जल्द आएगा, उसने वायदा किया है वो आएगा और वो हमारे साथ हमें लेकर जाएगा अपने साथ। आज हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को उसके प्रेम के लिए, उसकी महानता के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। धन्यवाद दे प्रभु को। वो महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। We give you all the glory and honor, God Almighty. वो यीशु मसीह उस क्रूस पर अपने आप को जान दे दिया। वो हमसे इतना प्रेम करता, वो अपना लहू बहाया ताकि हमें शिफा मिल सके, हमें रोगों से चंगाई मिल सके, पाप से छुटकारा मिल सके, हमारे जीवन में शांति आ सके। प्रभु यीशु मसीह के मरने के हालेलुया 3 दिन बाद वो जी उठा। वो कब्र उसको ना रख सका, लेकिन उसका लहू जो है आज भी बहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
खुदा है, देने को मुझे जीवन खुद मौत सहा। प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करता, परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दर्शाया गया। उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया हमारे तुम्हारे लिए। हालेलुया। जैसे आज प्रभु बोझ है, हम अपने आप को तैयार करें, याद दिलाए अपने आप को कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, we worship you, God Almighty. We thank you, God Almighty. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हमारे पाप से हमें धोकर हमें साफ करता है। वो लहू उस क्रूस से जो बहा है, प्रभु यीशु मसीह का लहू
किसी बकरे का नहीं, किसी बछड़े का नहीं, किसी और का खून नहीं, बल्कि पाक यहोवा प्रभु यीशु मसीह का खून उस क्रूस से बहा है। हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर को। हालेलुया, we worship you Lord, we worship you Jesus। आप पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ, यही हम चाहते हैं प्रभु। अपने हाथों को उठाते, अपने घुटनों को टिकाते हैं प्रभु, तेरे ही सामने झुकते हैं प्रभु। हालेलुया।
यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, मैं सर झुकाता हूँ, मैं घुटने टिकाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हालेलुया जीसस। हम हाथ उठाते हैं प्रभु, सर को झुकाते हैं तेरे ही सामने प्रभु। हमसे बातचीत कर प्रभु, हर एक के दिलों को छू दे प्रभु आज अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु। हालेलुया। भर दे हमें प्रभु, खाली दिलों को लेकर आते हैं प्रभु तेरे सामने प्रभु, तेरे ही सामने प्रभु, क्योंकि तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है प्रभु। अपने आप को तेरे अर्पण करते हैं, तेरे सामने हम लेकर आते हैं प्रभु। हालेलुया। यीशु मार्ग है, यीशु सत्य है, यीशु जीवन है, यीशु है मेरा प्रभु, यीशु मार्ग है, यीशु सत्य है, यीशु जीवन है, यीशु है मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ। Thank you, Jesus. Thank you, God Almighty. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Let's all pray. Dear Heavenly Father, we come before you, God Almighty. Lord, we just want to give you all the praise and glory and honor, God Almighty, that you deserve. Lord, as we come into your presence more, God Almighty, I pray that you touch us even more, God Almighty. Lord, you fill us with wisdom and knowledge, God, as we listen to your word, God Almighty. And Lord, I pray you bless the speaker who's giving the word today as well, God Almighty. Lord, I just hand everything into your arms, in your hands, God Almighty. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से, और यही उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको छुएगा, आपके दिलों को छुएगा। आमीन। इस समय हम वचन सुनेंगे और आज के प्रचारक भाई इज़ेकियल है। फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है और आज वो वचन लेकर आएगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज एक बार फिर परमेश्वर के धन्यवाद देना चाहता है कि जिसे हम लोग के लिए मौका निकाली से हम लोग उसके बारे में सकता है कुछ सीखे और उसके महिमा कर सकता है, उसके जय जयकार कर सकता है। आज जो टॉपिक शेयर करना चाहता है काफ़ी सिंपल टॉपिक है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस ऑल। हम लोग के एक बार फिर से जो रिमाइंडर है हम लोग के लाइफ में हम लेकर आना चाहता है। और
आज के जो वचन हमें के मिले हैं वो मिले हैं बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 में। काफ़ी जन ऑलरेडी मेमोराइज करके रखे से और बहुत छोटा वेस है और हमारा जो टॉपिक है पूरा वेस हमारा टॉपिक भी है। यहाँ पर जीसस बताए है, गॉड बताए, इफ यू लव मी कीप माई कमांड। बस इतने से लाइन है यहाँ पर, जस्ट 7 or 8 words, 7 words। इफ यू लव मी कीप माई कमांड। ना हम लोग शुरू में जो देखता है there's not much going on here because it's just a sentence, if you love me keep my command। जैसे हम लोग अपन अगर दोस्तों के संगे रहता है और अगर हम लोग के कोई फ्रेंड बन रहे हैं और अगर हम लोग उन लोग से कुछ मांगता है और वो लोग अगर हम लोग के लिए करे हैं then we love them, normal human behavior। और अगर हम लोग कभी कोई से कुछ मांगता है और हम लोग के लिए नहीं करे, हम लोग के दुख के मुसीबत के टाइम में नहीं हाजिर रहे, सो वी डोंट लव देम एज मच, राइट। सो यहाँ पर भी हम लोग देखता है कि फेस पे देखता है तो इट साउंड्स लाइक समथिंग वेरी कॉमन, समथिंग वेरी नॉर्मल कि इफ यू कीप माई इफ यू लव मी देन यू कीप माई कमांड। अगर हमारा कमांड नहीं रखता है देन देयर इज नो लव बिटवीन अस। लेकिन अगर हम लोग इसके थोड़ा और डिटेल में डीप में जाके देखता है तो there's a lot going on in here। यहाँ पर काफ़ी चीज हुए है बिकॉज उससे पहले हम लोग अगर देखता है तो यहाँ पर जो वर्ड एक कमांड वर्ड है उसके इंसान में बहुत डिफरेंट रकम ले हुए है कि अगर हम लोग कोई जन बताता है कि if I'm commanding you to do that, there's a lot of time that people take a negative connotation to it कि तुम कौन होता है मैं हुक्म देने वाला। लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर के देखता है this command is something else, it has a positive connotation to it। बट वहाँ से जाए से पहले हम लोग जैसे एक जाए के एक आर्मी के लाइफ देखता है और ग्रुप ऑफ आर्मीज, then you basically have a commander, and the commander is the one who gives the command, and then you have a lot of followers basically who are following the command। तो अगर झंडे में लोग मार्च में जावे है, everybody knows what to do because there's a commander commanding them, supervising them and instructing them on what to do। And if there's no commander then basically people don't these armies they don't really know what to do। कोई लेफ्ट साइड जाए कोई राइट साइड जाए और अगर उन लोग के पास हमला हुई तो they basically don't know what to do because there's no instructor, there's no commander in between them। So what a commander does is he leads, basically he supervises। हम लोग के लाइफ में भी गॉड वही रकम है, he commands us, he has given us a certain command so that basically we can all go in the same direction with the same spirit। जिसे हम लोग आर्मी के लाइफ में देखते हैं, they can all go in the same spirit। Now going back to this word command, अगर हम लोग जो word command है उसके हम लोग दो रकम से सकता है देखिए। अगर जैसे हम लोग कभी कभी देखता है एक बेसिक let's say there's a manager not so good of a manager and he has certain employees और वो जाके उसके एक एम्प्लॉय लेट्स से बिजी है कॉफ़ी बनाए के बिजी है काम करे के, उसके जाके बताए तो अपन काम छोड़ के जाके हमारे लिए कॉफ़ी बना के लिखा बिकॉज हमारा मैनेजर है। that's a command the manager is giving to the employee। Now depending on the employee's situation, if he really needs the job and he has to please the manager, he'll probably go and make the coffee। If he doesn't need the job as much, if he has another job lined up, he can basically just ignore the command and go and continue doing his work, right? So that's a negative command that we see there, because जो मैनेजर है वो अपन पावर के फायदा उठावे
और जाके एम्प्लॉय के बताए कि तुम जोन काम के लिए एक्चुअली हायर करा वो अपन काम छोड़ के जाके हमारे लिए कॉफ़ी बना के लेके आओ. Of course, it's different if it is the personal secretary because that's their job description. Now let's say if it is like maybe a grandmother and a grandson, जनता है प्रश्न काफ़ी स्पॉइल्ड रहे. तो अगर हम लोग उसमें कमांड देखता है yeah, probably Badawaji, and then if you have a grown-up grandson, तब लोग एक different type of command मिले. बताए नानी बताए तुम जाके हमारे पेस में से $20 निकाल लो. Those type of command, because my elder brother used to give me commands like that. Go and take $20 out of my wallet, or take this from my wallet, or even like Stephanie and I, we have a relationship. कभी कभी स्टेफनी कुछ खाते रहे और let's say it's a bagel or basically a cake, and if I'm not interested तब मैं बताई कि if you love me then you'll eat this cake. So there's a command there basically, but it's out of love, right? It's out of love. तो जोन command here पर परमेश्वर हम लोग के दे है, it's that similar type of command. He's giving us a set of command so that it's beneficial to us. He's giving us a command so that we can live a victorious life. He's giving us a command not for his own benefit, but for our benefit. So जो यहाँ पर एक command दे हुए है, it's something like if you keep this command, it's going to be for your own good. But if you don't keep this command, then basically you are lost, and then that love is broken, and we can't have that relationship sort of love. अगर हम लोग book of 2 Timothy chapter 3 verse 16 और 17 यहाँ पर देखता है, तो यहाँ पर हम लोग के बताए हैं verse 16 में बोले कि all scriptures are inspired by God for teaching the truth, rebuking errors, correcting faults, giving instructions for right living. Now, जो command के बारे में यहाँ पर हम लोग देखता है इससे पहले, it's all given in a written form. It's given, it's written down in the Bible for us so that we have a set of instructions. The 2 Timothy chapter 3 verse 16. तो यहाँ पर बताए है कि it's given to us for correction, ताकि हम लोग सकता है एक विक्टोरियस लाइफ जिए. हम लोग सकता है अपन एरर्स जो है हम लोग सकता है उसके करेक्ट करें. एंड व्हाई डू वी नीड टू करेक्ट आवर एरर्स इन आवर लाइफ? सो दैट वी कैन कंटिन्यू टू लिव अ विक्टोरियस लाइफ. हम लोग जन पाप के कारण वी वर लिविंग अ डिफीटेड लाइफ. हम लोग बहकावा में जिंदगी गुजारता रहा. बट देन when Christ came, he sacrificed himself. जिससे आज हम लोग के होली कम्युनियन भी है. So it's a day that we remember what God has done for us. We remember what Jesus did for us. He paid the price that he wasn't even supposed to pay, but he paid because he loved you and I. तो यहाँ पर आके बताओ हम लोग के बोले कि I have given you all these teachings. I have given you all these scriptures so that it's for your own good, so that you can continue to correct yourself. You can continue to live a victorious life. कि जो हम लोग बहकावा में इससे पहले इंसान लोग जियत रहा, they don't live that same life. They don't continue to live that same life. He doesn't want us to be separated from him once again. Like John, जैसे हम लोग के रोमन्स में बुक ऑफ रोमन्स में बताओ कि अगर जन पाप के द्वारा हम लोग के रहा परमेश्वर से एक सेपरेशन आएगी इस राह. लेकिन आज जब परमेश्वर आके अपने आप के कुर्बान करीस हम लोग के लिए, he formed that relationship with us and God. और जब हम लोग के वो एक relationship जब form कर दी से, then he gave us a set of command, and this command is not so that it's not so that he can take advantage of us. These commands are given to us so that we can take advantage of the sacrifice
that He made for you and I. जिसे हम लोग के कुर्बान करें, जिसे बताए कि by His stripes we are healed, by His blood we are set free, we are हम लोग के जो बदवाई रहा हम लोग उसमें से छुटकारा पा लिया है. So His command basically keeps us in line. His command keeps us purified. हम लोग के जन पाप से छुटकारा दे के हम लोग के जन एक विजय के जिंदगी है हम लोग के देवे है. तो when we keep His command, basically we continue to live a victorious life. We have that light. जन परमेश्वर हम लोग के एक लाइट दी से हम लोग के लाइफ में we are able to shine. लेकिन जब हम लोग बत्ती के हम लोग पाप से ढाक देता है, जैसे बतावे कि अगर एक लाइट है उसके हम लोग अगर ले जाके खटिया के नीचे बार के रख देता है तो बेसिकली कोई फायदा के नहीं रहे, बिकॉज इट्स नॉट एबल टू लाइट और अंजोर नहीं दे पाए. तो वही रखा हम लोग का लाइफ में जो पाप है, अगर हम लोग एक बत्ती बार के उसके पाप से ढाक देता है, then basically we are of no good for anybody else. हम लोग जो अपन जिंदगी से जो परमेश्वर के उजाला हम लोग बांटे नहीं सकता है. और अगर हम लोग जाके कभी बांटा भी तो जिससे हम लोग बांटे के कोशिश करेगा वो हम लोग के घूम के बताए कि तुम कौन सी बात करता, तुम तो अपने पाप में डूबा रहता है. So that is the reason why we need to keep His command all the time, and that is why He's saying, if you love me, you'll keep my command. So that relationship that Jesus came to fix on earth, we can continue to have that relationship with God. हम लोग के जो परमेश्वर के एक relationship है, it's not just one way relationship कि परमेश्वर हम लोग के देते जाए और हम लोग के तरफ से कुछ मेहनत नहीं रहे and we just call on Him when we need something. It's a two-way relationship. जैसे एक दोस्त के relationship हम लोग देखता है, husband wife के relationship देखता है, कोई एक relationship देखता है. It's two-way relationship. Let's say if there's a husband and a wife, and let's say the husband puts all the effort in a relationship and the wife doesn't, that relationship is not gonna stay. And it's vice versa. If the wife puts all the effort in the relationship, the husband doesn't, then that relationship will not stay. Parents with children, कोई भी एक relationship, two friends, अगर उसमें से खाली एक जन relationship में effort लगाए, एक और जन नहीं लगावे, it doesn't work. वही रकम हम लोग के परमेश्वर के भी relationship है कि we both need to do our part. God has given us victory. He has set us free. But we need to do our part. We have to live our life so that it's pleasing in the sight of God. हम लोग खाली परमेश्वर से जैसे परमेश्वर हम लोग के बताए, call unto me in the days of trouble and I will hear you. But हम लोग खाली उसके वही टाइम नहीं पुकारे when we are in trouble. हम लोग उसके उस समय भी पुकारे कि जब हम लोग के जन प्रार्थना है, जब इसके आंसर मिल जाए है, when our prayers are answered, we also call on God and we thank Him for what He has done. हम लोग रोज उसके धन्यवाद दे कि हम लोग के जन है पाप से छुड़ा के रखी से हम लोग के एक हारा हुआ जिंदगी से निकाल के एक विजयला जिंदगी बनाई से. When things don't go right for us, we still thank God because He knows what's best for us. He knows the plans that He has for us. हम लोग के जैसे धर्मशास्त्र बताए बोले the plans that He has for us is for our good, it's not for disaster. हम लोग जब हम लोग के लाइफ में कुछ अच्छा नहीं जाए, we still call on to God and we thank Him because we know He's still in control. He is the same God who was yesterday, today and forevermore. He's still the same. Whatever He was doing back then, He's still doing the same. जैसे Paul बतावे when he was going through all these troubles and situations, जब परमेश्वर के लिए जाके काम करत रहा, he was going through a lot of hardships, through a lot of problems, through a lot of persecutions. जब उसके दुख मुसीबत से गुजर के जात रहा, he didn't call unto God and said, God, I'm doing all this for you, take all the pain and suffering away from me.
when he called unto God, he said, "Thank you, God, that I can suffer for you." हम तुम्हारी सेवा में भी भले हमें दुख तकलीफ हुए, I still thank you, God, कि हम तुम्हारे लिए सकता है थोड़ा से sacrifice करें, थोड़ा से दुख से गुजरे. आज क्या हम लोग भी वही चीज़ सकता है परमेश्वर से बोले कि आज तुम्हारे लिए अगर हमारे लाइफ में थोड़ा से डिस्कम्फर्ट आ जाए, या तुम्हारे लिए अगर हमें आज घर से निकल के कहीं जाए के पड़े, जिसे हम लोग लेट्स से हम लोग जाता है एक छोटा क्रूसेड करे, हो कभी कभी हम लोग जैसे जाता है पिक्स में सर्विस करे, या तो कहीं और जाता है सर्विस करे, हम थोड़ा सा तकलीफ उठाए कि अपन सेक्रीफाइस करके दे, हम भी जाके वहाँ पर सकता है सपोर्ट करे. परमेश्वर थोड़ा तुम्हारे लिए हम सकता है कुछ करे, बिकॉज जो चीज़ तुम हमारे लिए कराए, इट्स फार मोर देन व्हाट आई कैन डू फॉर यू. ही लेफ्ट हिज हेवनली थ्रोन फॉर अस, केम ऑन टू अर्थ सो दैट you and I can be set free. He didn't have to leave his heavenly throne. He had everything going well for him in heaven. But he left all that because he had that love for you and I. वो एक प्रेम के जो रिश्ता रहा उसके हम लोग के साथ, उसके लिए वो पूरा अपन हेवन छोड़ के आएगी इस earth पे, spent over 30 years on earth, then went through all this pain and suffering, went through 39 stripes. और जो हम लोग स्ट्राइप्स के बारे में सीखता है तो बताया कि there was basically when जब एक चाबुक उसके मारा गया रहा, a flesh came out of his body. So he went through a lot for you and I, just because he had that love relationship between us and him. Now if we have that same relationship, if we have the same love for him, हम लोग जन अपन एक कंफर्ट ला एरिया है, हम लोग छोड़ के चल देगा और जाके परमेश्वर के सेवा करे के समय हम लोग जाके उसके सकता है सेवा करे. अभी जिससे हम लोग देखता है कि ऑनलाइन सर्विस काफ़ी आएगी से, and people find comfort worshiping God from their own house, and they don't want to leave their house and go to church. But God left his heavenly throne for you and I, came down on earth. He left his heaven and came to a place where he was going to go through so much suffering. Can we not leave our house and go to a church when it's open, of course, and worship him? Can we not leave our comfort zone the same way that Jesus left his comfort zone to come and look after us, to fix our problems, to clean us? So all this is a question that we can ask ourselves. How, if Jesus can leave his heavenly throne and come down for you and I, how far can we go for Christ? यहाँ पर जो एक छोटा सा सेंटेंस बताए, if you love me, keep my command. This command is not so that we are basically a tool for God. It is so that we can live a victorious life and we can Christ can shine through us. जैसे हम लोग शुरू में जो टाइम परमेश्वर के अपनाए रहा अपन जिंदगी में, that first love that we had with him, जब हम लोग शुरुआत में उससे एक रिलेशनशिप बनाए रहा, then we invited him into our life, we invited him into our hearts. तो जब वो हम लोग के लाइफ में आएगी से, then he wants to shine through us. Let us fix that same relationship that we had when we first met him. जब हम लोग शुरुआत में मिला रहा, most of us were going through a situation where we couldn't find an alternate solution. हम लोग के लाइफ में जब कुछ प्रॉब्लम आवे तो हम लोग परमेश्वर के बुलाता, इनवाइट करता उसके अपन लाइफ में. We invite him into our hearts so that firstly we can have a good relationship and then we can reap the blessings that come with it. Now once things are fixed in our life, we need to have that same relationship, because what God gives, he can also take it away. अगर हम लोग परमेश्वर के अपन दुख और मुसीबत के समय में पुकारता है,
और हम लोग उसके उस जगह पर नहीं रखता है जहाँ पर हम लोग उसके शुरुआत में दिया रहा। जैसे अगर कुछ खाली हुए तो उसमें हम लोग सकता है कुछ और भरे। वही रकम से जब परमेश्वर के हम लोग अपन लाइफ में जब भर दिया है, इफ वी टेक हिम आउट ऑफ आवर लाइफ, देन देयर इज समथिंग एल्स दैट गेट्स फिल्ड इन दैट सेम स्पॉट। और अगर हम लोग बाइबल में देखता है तो बाइबल हम लोग के बतावे है कि जिनमें हम लोग परमेश्वर का भरे से पहले एक जो शैतान है अपन काम करे हम लोग का लाइफ में। जब हम लोग अपन लाइफ के जीसस से भरता है तो शैतान के लिए एक रूम नहीं बचे, ही गोज अवे फ्रॉम आवर लाइफ। और जेम्स भी वही चीज बताया, व्हेन यू रेजिस्ट द डेविल ही फ्लीज। तो परमेश्वर के हम लोग जिन जगह देता है, शैतान बेसिकली चल दे ना। जब हम लोग के लाइफ में सब चीज अच्छा चले लगे, एंड व्हेन वी टेक आउट जीसस फ्रॉम आवर लाइफ एंड वी sort of put him in the back seat, then that empty space gets filled again. And what does it get filled with? Bible tells us that the Satan that left that spot, because now it's empty, he comes back, but he brings 7 more. And जो हम लोग के लाइफ में दुख मुसीबत पहले रहा, basically we will go through that same problem, but now we have 7 more Satans looking after that. So basically what I'm trying to say here is कि हम लोग परमेश्वर के शुरुआत में एक रिलेशनशिप बना रहा, एक कॉवेनेंट बना रहा, हम लोग एक रिलेशनशिप उससे बना रहा। When we break that relationship, nothing happens to Christ. Christ is still victorious. He is still sitting in the heaven. He is praying on our behalf. But when we break that relationship, when we stop keeping His command, then that relationship is broken. Nothing happens to Christ. Our life basically goes back to where it was, a defeated life. एक बंधुआई में हम लोग फिर से लौट के चल देता है. That same problem that God took us out from, Christ took us out from, we go back into that same problem, and then we start wondering why isn't things working out for us. So today I just want to remind us all that if you still love God, if you have that same love for God that we had in the beginning, we need to continue to keep His command, because the command that He has given us, it's not for His benefit, it's for our benefit, so that Christ can shine through us, and हम लोग के जो डिफीटेड लाइफ से हम लोग निकल के हम लोग सकता है एक विक्टोरियस लाइफ जाए. जिससे आज हम लोग के कम्युनियन संडे है. It's a good time to search ourselves. It's a time to search ourselves कि हम लोग के जो लाइफ है परमेश्वर में, that relationship, is it still the same, that same relationship as when we first met Jesus, when we first came to know Jesus? Is it still the same कि हम लोग के relationship और मजबूत हो गई से? The first time when we met him, it has gone even more stronger. कि आज हम लोग के relationship जो परमेश्वर से जो first time हम लोग उससे मिला रहा, it has gone worse, उससे कमजोर हो गई से. If our answer is that my relationship with Christ has weakened a bit, then it's a day to search ourselves. हम लोग परमेश्वर के आज फिर से पुकारे और वो जो एक रिश्ता है हम लोग उसके फिर से जोड़ ले. वो जो प्रेम के रिश्ता है जो परमेश्वर हम लोग के बनाई से, वो रिश्ता के हम लोग फिर से काम करें ताकि we can give God that same spot we gave him when we first met him, when we first came to know him. तो आज हम यही वचन छोड़ेगा हम लोग के बीच में और रिक्वेस्ट करेगा कि टेड आए. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए. और फ्यू थिंग्स हम यहाँ पर देखते हैं इस स्क्रिप्चर में. इसे इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स. जब तुम मुझसे प्रेम करोगे, जब तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा जो कमांड है उसको रखना. व्हाट इज दिस कमांडमेंट? एक्चुअली इफ यू टर्न टू चैप्टर 15 ऑफ जॉन, इसमें अच्छा से और एक्सप्लेन करता है प्रभु यीशु मसीह जो कमांडमेंट्स के विषय में जो बताता है
Verse 7 में कहता है, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask the Father and it shall be done unto you. ये है जो ये कमांड है, ये प्रेम के विषय में है, ये जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एक्सप्लेन करता है. It's more of a relationship than just telling you what to do and what not to do. जो कमांडा है, कमांड और कमांडा जो है person who gives the command. और जब हम देखते हैं जो कमांडा है, is concerned about the people that are working for him or under him basically, right? जैसे एक दोस्त है, हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के दोस्त जो है, जो करीब से है, जो हमारे दिल के करीब है, एंड वी नो जो अच्छा दोस्त है वो हमें कभी बुराई नहीं करेगा, हमारे पीठ पीछे कुछ हमें गलत रास्ते पर नहीं लेके जाए, लेकिन वो हमें मदद करेगा, हमसे प्रेम करता है, इसीलिए वो हमें गुड एडवाइस देगा. और हम लोग के दे विल कीप अ वॉच अपॉन अस, राइट? वर्स 9 में as the Father has loved me, so I have loved you. Continue you in my love. If you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in his love. यहाँ पर जब हम देखते हैं, इसमें हम लोग के बहुत गहराई में लेकर जाता है प्रभु यीशु मसीह, और हम लोग के एक्सप्लेन करता है कि हम लोग परमेश्वर के प्रेम में बने रहे, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ मिलाया गया है. और जो कमांड है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, इट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग. हम जानते हैं कि जो हमारे पीठ पीछे हमारे बुराई करते हैं, हमारे जीवन में दुख लेकर आते हैं, हम लोग वी हेट देम बेसिकली, राइट? बट व्हाट डज द बाइबल से? लव योर एनिमीज. एनिमीज तुम्हारा कौन है? हु इज योर एनिमी? दोज दैट कम अगेंस्ट यू, राइट? Those that do things against you, the Bible says to love them. ये बड़ा कठिन बात है, लेकिन हम के जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस स्क्रिप्चर में बताए, if you love me, you will keep my commandments. जब मुझसे प्रेम करते हो तो मेरा commandments को जरूर से फॉलो करोगे, उसके रखोगे. तो क्या हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम करते हैं, उतना प्रेम करते हैं कि हम उसके commandments के फॉलो कर सकते हैं? कि हम लोग आज, दिस इज समथिंग दैट वी कैन गेज आवरसेल्फ, अपने आप को हम अपने दिल के अंदर झांक कर देखिए कि हम कितना प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं. व्हेन ही सेज इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट्स, अगर जो उसके कमांड्स को हम लोग नहीं फॉलो करते हैं, उसके कमांडमेंट्स को हम लोग नहीं फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम नहीं करते हैं. लेकिन बाइबल में क्या बताता है कि प्रभु यीशु मसीह हम लोग से बेहद प्रेम करता है. He gave his life for us. उसने अपने आप को बलिदान कर दिया हमारे तुम्हारे लिए, राइट? तो हम क्यों नहीं उससे प्रेम करें? उसका प्रेम जो है अटूट प्रेम है, अनंत प्रेम है. There is no end to it. It's a everlasting love. क्या उसी प्रेम से हम लोग से प्रेम कर सकते हैं? जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया, मैं उसको भी उसी तरह से प्रेम करता, और तुम्हें उसी तरह से प्रेम करता हूँ. और मैं यही चाहता हूँ कि तुम एक दूसरे से भी उसी तरह से प्रेम करो. There is unconditional love. कभी कभी हम लोग जो हमारे विरोध में काम करते हैं, हम लोग सोचते हैं हम लोग माफ कर दिया है, and we say no, okay, I've forgiven him. But हम लोग के दिल में वो रहता है कि no, I haven't forgiven him. जबान से शायद हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग माफ कर दिया, लेकिन अंदर से, दिल से हम लोग उसको माफ नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा की नहीं पालन करते हैं. मतलब कि हम कह सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं. There is an interconnection इसमें. It is about a relationship. It's not so much about commandments, but ये commandments जो command है प्रभु यीशु मसीह का, it is more about a relationship. वो relationship जो हमें परमेश्वर से मिलाया है. Amen.
इस समय हम एक और गीत को गाएंगे, इसके बाद हम अपना सभा खत्म कर देंगे। हालेलुया। Thank you, Jesus. Just a little bit under the weather this week, but हम कोशिश करेंगे कि हम परमेश्वर के गीत को गाएंगे, उसकी जय जयकार करेंगे। आमेन। हालेलुया। अगर आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है तो हमारे पास भेज सकते हैं और हम प्रार्थना में आपके प्रार्थना करेंगे, ये सभा के बाद में भी, और जैसे होगा हम आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने बाहों में हमें संभालता है। तो बाहों में संभालता मुझे, आनंद प्रेमी है। तू बाहों में संभालता मुझे,
आराधना मैं देता हूँ प्रभु। थोड़ा प्यार मांगा तो तूने अपना जान दे दिया प्रभु। आज हम धन्यवाद देते हैं, उस क्रूस पर अपना लहू बहाया। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Father. Lord, I pray for each and every person that is out there, God Almighty. May your Holy Spirit minister to them, oh God Almighty. In Jesus' name, I just commit them all into your hands right now, in Jesus' name. I pray for our people here, oh God Almighty. In Jesus' name, be with them, oh God Almighty. Comfort them, oh God Almighty. In Jesus' name. Those that need healing, oh God, I pray that you touch them, Lord. From the crown of their heads, the soles of their feet, oh God Almighty. In Jesus' name. Yes, Lord. You are the only one that can do it, oh God. Nothing is too difficult for thee, oh God. Hallelujah. Touch them, oh God Almighty. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और जैसे आप हमारे साथ थे और इस सभा में भाग लिया, हम यही उम्मीद करते हैं परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगा। और we'll see you on Wednesday night. God bless you all. Actually, tonight we have worship night again. Radio खुशी और आशा के पर, और हम यही उम्मीद करते हैं आप हमें ज्वाइन करें और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगा। Amen. God bless you all.